नमस्कार। आज का स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी क्षेत्र में जैसे इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान थोड़ा उनको घबराहट सी होती है। जो आता सब कुछ है लेकिन जब इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो इतना ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब डर सा उनको लगता है, महसूस होता है कि आता हुआ भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो उन लोगों के लिए ये मेरा कहना है कि जो घबराते हैं इंटरव्यू में जाकर और किसी भी प्रश्न का जो है उत्तर देने में घबराहट महसूस करते हैं, तो उनको घबराहट महसूस नहीं करना चाहिए और इंटरव्यू के पहले उनको तैयारी करना चाहिए। और उन प्रश्नों पर तैयारी करने के बजाय जैसे कि तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, किस सन में हुआ है, तो इस प्रकार का जैसे कि उत्तर देने में जो दे रहे हैं, तो अगर दे ले जा रहे हैं ऐसे उत्तर तो ठीक है, नहीं तो अगर ये तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको जो एक्सप्लेन करने वाले जो प्रश्न के उत्तर हैं तो उनको देने का प्रयास करना चाहिए, उन पर जो है फोकस करना चाहिए और वैसे प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे कि घर पर रह रहे हैं, घर पर हैं, अपने माता पिता भाई बहन के सामने किसी चीज़ का जो है एक्सप्लेनेशन, जैसे कि नौकरशाही क्या है, अफसरशाही द्वारा चलाया गया शासन है, तो इस प्रकार से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो किसी बात को बार बार लगातार बोलना है और इंटरव्यू के दौरान अधिकांश क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करने वाले होते हैं वही आते हैं, क्योंकि कोई छोटे बच्चे का इंटरव्यू नहीं हो रहा होता है, बड़े और समझदार बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन तथ्यात्मक रहते हैं और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए रहते हैं। तो अगर तथ्यात्मक प्रश्न के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर जो प्रश्न जिनका विश्लेषण करना है और जिनकी व्याख्या करनी है तो उन प्रश्नों पर फोकस किया जाना चाहिए, उनकी तैयारी अच्छे से किया जाना चाहिए और उनके अभ्यास बार बार करना चाहिए और बोलने की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर वो आसानी से दे सकेंगे, क्योंकि किसी भी तथ्यात्मक प्रश्न के उत्तर को अचानक से दे पाने में असमर्थता सी महसूस होती है। एंड टाइम में हो सकता है जैसे कि प्रश्न कर लिया गया कि प्लेटो की पुस्तक कौन सी है, फेमस पुस्तक कौन सी है, तो रिपब्लिक है, तो जैसे अचानक से नहीं याद आ रहा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ ही प्रश्न किए जाएंगे, तो इस पे सॉरी बोल देना है और इसमें बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जैसे कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है और प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, तो इस पर जो है अच्छे से आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो एक्सप्लेन करने वाले प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इंटरव्यू के लिए इन्हीं प्रकार के प्रश्न की तैयारी की जानी चाहिए और बार बार बोलना चाहिए मुंह से तेज़ आवाज़ में। और जैसे कि घर पर हैं, किसी मित्र के सामने हैं, तो उनसे कहिए कि ऐसे प्रश्न हमसे करिए और उनका उत्तर जो है एक्सप्लेन करिए। तो आप 2 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन जब एक्सप्लेन कर ले जाएंगे अच्छे से तो आपका जो है इंटरव्यू सफल हो जाएगा। और इंटरव्यू हॉल में पहुंचते ही जैसे ही आपके पास प्रश्न आते हैं, तो अगर आप तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो विश्लेषण, व्याख्या और जो इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर हैं तो इनके उत्तर को आप दे ले जाएंगे, अच्छे से दे ले जाएंगे। और मैं नहीं समझती कि इंटरव्यू के लिए आप तैयारी किसी कोचिंग में करने जाएंगे तभी अच्छा इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, घर पर बोलेंगे तेज़, मतलब उसको अपनी वॉइस में, ये नहीं कि मन में पढ़ लिया हो गया,
उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो जब बार बार एक्सप्लेन करेंगे अभ्यास में आ जाएगा। अभ्यास में आ जाएगा तब जब आप इंटरव्यू कक्ष में पहुंचते हैं तब आपसे प्रश्न इस प्रकार से जो पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे तो उनके लिए आप सॉरी बोल दीजिए, और नहीं तो जो एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न के उत्तर हैं अगर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया है तो ये मान के चलिए कि आधे से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे ले जाएंगे, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को तैयार किया जाना चाहिए, जैसे व्याख्या विश्लेषण करने के लिए है। और एक बात, जैसे कि वर्तमान समय में कौन सी समस्या जो कि विकट बनी हुई है देश के लिए या विश्व के लिए, तो वर्तमान समय में जो समस्या है जिस पे चर्चा होती है, तो वर्तमान समस्या को भी याद कर लेना चाहिए, समस्या क्या है और उसका निदान क्या करना है। तो इस समय जैसे भारत में बेरोज़गारी की समस्या है, तो इस पर जो है अपना व्यू देना चाहिए कि इस प्रकार की जैसे कि सरकारी भर्तियां कम आ रही हैं, तो सरकार द्वारा इनको अच्छे से वैकेंसी निकाली जानी चाहिए, सरकार द्वारा और वैकेंसी निकाली जानी चाहिए ताकि बेरोज़गारी कम हो। और प्राइवेट सेक्टर में भी अधिकाधिक लोगों को लिया जाना चाहिए। अगर सरकारी क्षेत्र में सभी लोग को जाने का संभव नहीं हो पा रहा है तो प्राइवेट क्षेत्र में भी लोग जाएं, अप्लाई करें, और ताकि बेरोज़गारी कम हो। किसी न किसी, जैसे प्राइवेट सेक्टर हमारे भारत में है और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र है, तो दोनों सेक्टर में ही नौकरी के अवसर हैं, और तो दोनों में ही अप्लाई करना चाहिए। तो इस प्रकार से बेरोज़गारी कम होगी। एक ही नौकरी या सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो वर्तमान समस्याओं के बारे में है, और विषय जो आपका सब्जेक्ट है उसका क्षेत्र, महत्व, विशेषताएं, तो इस प्रकार से उसका एक्सप्लेन करने का जो ढंग आप बहुत अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कर लें, तो हमेशा आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और तथ्यात्मक प्रश्नों को याद करने के बजाय, याद हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसी को बेस्ड बनाना ठीक नहीं है। आप एक्सप्लेन करने वाले प्रश्नों पर फोकस करिए और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।